हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिव्या क्लासेस। इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Removal of oxygen from a substance is called. Answer is reduction. किसी भी सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो उसका रिडक्शन हो जाता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड. हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन किसी भी सब्सटेंस का दो तरीके से हो सकता है, या तो हम उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दें या फिर रिमूव कर दें हाइड्रोजन को, तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3. इस रिएक्शन में हमें ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है. तो क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ने प्रोडक्ट वाली साइड में इसमें कॉपर से जो ये ऑक्सीजन है ये रिमूव हो गया, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होके कॉपर बन रहा है, जबकि हाइड्रोजन जब प्रोडक्ट की साइड पे जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 4. इस वाली रिएक्शन में हमें बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है. तो इसमें ये लेड ऑक्साइड है. लेड ऑक्साइड यहाँ पर जाके इसमें से ये ऑक्सीजन हट गया है, तो इसका क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है. और यहाँ पर कार्बन है, कार्बन अपनी प्रोडक्ट वाली साइड में जाके इसका क्या, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है. लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होके CO2 में चेंज हो रहा है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. Development of unpleasant smell and taste in food containing fat and oil due to aerial oxidation is rancidity. So oxidized होने की वजह से कुछ फूड मटेरियल्स में एक अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है. इसे हम रेंसिडिटी के नेम से जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इज कंबशन ऑफ LPG. LPG का कंबशन एक केमिकल चेंज है और LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. क्वेश्चन नंबर 7. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज. सो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है. ओके. और ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है. जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है उसकी वजह से रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है. सो इट इज़ एन oxidation reaction as well as exothermic reaction. Question number 8. Photosynthesis is an endothermic process. क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है. सो जब सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्रीन प्लांट्स, उसके बाद ही ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन. सो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9. Decomposition reactions are opposite of. आंसर इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो एकदम अपोजिट नेचर की होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में. लेकिन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. इसलिए ये दोनों डिफरेंस होता है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बीच में. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि ये कौन सी रिएक्शन है. सो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट है और ये दो प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो गया है. सो ऐसी सारी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट एक होता है और वो दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, उन सबको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं. क्वेश्चन नंबर 12. डिकम्पोजिशन बाय द एक्शन ऑफ लाइट. सो लाइट की प्रेजेंस में किस चीज़ का डिकम्पोजिशन होता है? AgCl. जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है लाइट की प्रेजेंस में और ये सिल्वर और क्लोरीन में स्प्लिट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. आपको बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें सिल्वर क्लोराइड
AgCl, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में। ओके, और ये जो डिकम्पोजिशन है ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है। ऊपर तो हमारा सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो रहा था, इसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कौन सा होता है? सो ये ब्लू इन कलर होता है कॉपर सल्फेट। और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कौन सा कलर होता है? तो इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये कौन सी रिएक्शन है? सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, और प्लस कॉपर अकेला रह जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ये इसलिए हो रही है क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। और ये जो कॉपर सल्फेट है इसका ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 18, कलर ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 19, इस रिएक्शन में ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसमें जब जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसका ब्लू कलर है, बट क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये इसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा। इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू कलर से चेंज होकर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर में। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इज नोन एज। सो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और सेम रिएक्शन में कोई दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें उसमें हो रही हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।